अब हम ऋषि सोनक की बात करते हैं। उन्होंने भी इस आजादी के ऊपर भारत को एक बहुत बड़ा इनाम दिया। Jai Siya Ram. It is truly an honor and a pleasure to be here today at Morari Bapu's Ram Katha at the University of Cambridge on Indian Independence Day. उन्होंने कहा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, उन्होंने कहा कि बापूजी मैं यहाँ पर एज अ प्राइम मिनिस्टर नहीं आया हूँ, मैं एज अ हिंदू आया हूँ और मेरे लिए बड़ी प्राउड की बात है। Bapu, I'm here today not as Prime Minister, but as a Hindu. जैसे ही माइक पकड़ा उन्होंने कहा कि जय श्री राम का नारा लगाया। क्या वजूहत है कि इंडिया ने सिर्फ 15 अगस्त को सिर्फ दुबई ने नहीं वैसे भी मनाएगा, उसके बाद सर रशिया भी, सर ऑस्ट्रेलिया भी, पूरी बड़ी बड़ी कंट्रीज इंडिया के साथ शरीक हो रही हैं और हमें सौतेली माँ की तरह अलग किया जा रहा है। पाकिस्तान बना इस्लाम के नाम पर है, लेकिन जो पाकिस्तान में मुस्लिम्स हैं अब वो बोल रहे हैं कि यार हमें पाकिस्तान से निकालो किसी तरह से। वही ब्रिटेन था ना जिसने भारत को 200 साल तक गुलाम बनाया, आज वही ब्रिटेन को एक हिंदुस्तानी चला रहा है और जय श्री राम के नारे से चला रहा है। पाकिस्तान इंडिया की अगर जंग हो गई ना, फिर इनको सब ये इनके होश ठिकाने आ जाएंगे। सिर्फ तुर्की के अलावा मैं आपको गारंटी से बता सकता हूँ कोई मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं होगा। किस पाकिस्तान की बात कर रहे हैं आप? उस पाकिस्तान की बात कर रहे हैं जहाँ पे गरीब आदमी रो रहा है और अमीर आदमी चिल कर रहा है। क्योंकि सारे मुस्लिम कंट्रीज को पता है कि पाकिस्तान सिर्फ इस्लाम के नाम पर लोगों को पागल बनाता है और पाकिस्तान में कोई काम नहीं है। हम लोग तैयार हो गए हैं, इतने तैयार हो गए कि हम लोग, हमारा दिल कर रहा है कि बस हम चले जाएं, वहाँ पे हम डॉलर कमा लें और हमें बेशक कुत्तों की तरह जलील करें, जो मर्जी करें, पर हमारे बच्चे ना भूखे मरे। नमस्कार दोस्तों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में चल रहे मुरारी बापू की रामकथा सुनने पहुंचे थे। पीएम सुनक मंगलवार को बापू की शरण में पहुंचकर खुद को हिंदू प्रधानमंत्री बताया। इस दौरान पीएम ऋषि सुनक ने जय सिया राम का नारा लगाया। ऋषि सुनक ने कहा कि मेरे लिए धर्म बहुत व्यक्तिगत है, यह जीवन के हर पहलू में मुझे रास्ता दिखाता है। प्रधानमंत्री होना एक सम्मान की बात है, लेकिन ये कोई आसान काम नहीं है। यह आपको कठिन फैसले लेने होते हैं। धर्म मुझे देश के लिए बेस्ट काम करने के लिए साहस और शक्ति देता है। राम हमेशा से मुझे प्रेरणा देते हैं। वे जीवन की चुनौतियों का साहस के साथ सामना करना, विनम्रता के साथ शासन करना और निस्वार्थ भाव से काम करना सिखाते हैं। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि भारत के स्वतंत्रता दिवस पर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में मुरारी बापू की रामकथा में उपस्थित होना वास्तव में सम्मान और खुशी की बात है। बापू मैं आज यह एक प्रधानमंत्री के रूप में नहीं बल्कि एक हिंदू के रूप में हूँ। ब्रिटिश पीएम ने अपने युवा वर्षों को याद करते हुए ये भी कहा कि उन्हें ब्रिटिश और हिंदू होने पर गर्व है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। अब हम ऋषि सोनक की बात करते हैं। उन्होंने भी इस आजादी के ऊपर भारत को एक बहुत बड़ा इनाम दिया। उन्होंने कहा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, उन्होंने कहा कि बापूजी मैं यहाँ पर एज अ प्राइम मिनिस्टर नहीं आया हूँ, मैं एज अ हिंदू आया हूँ और मेरे लिए बड़ी प्राउड की बात है कि मैं राम कथा को जो है अटेंड कर रहा हूँ। और उन्होंने जैसे ही माइक पकड़ा उन्होंने कहा कि जय श्री राम का नारा लगाया। तो हम देख रहे हैं कि सनातन धर्म जो कि हिंदुस्तान में पलपा बड़ा, हिंदू को पहचान हिंदुस्तान से मिली, अब हिंदुस्तान के कोख से निकलने वाले जो बच्चे हैं वो पूरी दुनिया को रूल कर रहे हैं। ऋषि सोनक देख ले, ये वही ब्रिटेन था ना जिसने भारत को 200 साल तक गुलाम बनाया, आज वही ब्रिटेन को एक हिंदुस्तानी चला रहा है और जय श्री राम के नारे से चला रहा है। इस पे क्या कहेंगे आप? बहुत फख्र से सर ऊंचा होता है। मैं आपको पहले ये बता दूं शैला के हमारे हिंदुस्तान से निकले हुए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंडियन ओरिजिन है, जैसे प्रीति पटेल यूके में है, ऋषि सोनक है जो एक प्राइम मिनिस्टर ही है ब्रिटिश के, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जिस तरह से एक आम सदस्य की तरह वो बैठ करके पूरी रामायण कथा उन्होंने सुनी है और पूरे राम की बातें उन्होंने सुनी है। ये अपने आप में दर्शाता है कि किस तरह से पूरी दुनिया अब राम के भक्त होने के लिए अपने आप को बहुत श्रद्धा और विश्वास में डाल रही है। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, अब लोग मुझे थोड़ा सा क्रिटिसाइज करेंगे जो मैं बोलने जा रही हूँ, इसमें मैं थोड़ा सा डिटेल बोलूंगी तो क्रिटिसिज्म का जगह जो है ना वो ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि मैंने हमेशा तथ्यों पे बात किया है। देखिए, अब राम भगवान की अगर मैं तारीफ करूंगी तो लोग कहेंगे कि देखो मोदी की चमची है इसलिए तारीफ कर रही है, लेकिन अभी जो मैं बोलूंगी उसको आपको भी मानना पड़ेगा। जब हम आंखें बंद करते हैं, हमारे हिंदू में जितने भी भगवान है ना उनके कॉम्प्लेक्शन काफी ब्लैक है। जैसे कृष्ण भगवान ले लीजिए, राम भगवान ले लीजिए, विष्णु जी ले लीजिए, तो उनके कॉम्प्लेक्शन काफी ब्लैक है। जैसे एक गाना भी आया था, यशोदती मैया से बोले नंदलाल, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। ठीक है, तो जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं और हम ध्यान लगाते हैं तो उस वक्त हमारी आंखों के सामने क्या होता है? अंधकार होता है, अंधेरा होता है, अंधेरा हुआ। तो इस अंधेरे को जो ब्लैक कॉम्प्लेक्शन है उसको आस्था का नाम दिया गया है, उसको ध्यान का नाम दिया गया है, उसको प्रेरणा का नाम दिया गया है भगवान राम। ठीक है,
तो भगवान राम को मैं एक लाइन में या एक शब्द में मैं डिस्क्राइब भी नहीं कर सकती हूँ, मैं उनको डिफाइन भी नहीं कर सकती हूँ। एक ऐसा व्यक्ति जो किंग हुआ करता था, जिसकी माँ क्वीन हुआ करती थी। हिज मदर वाज क्वीन कौशल्या, और वो क्वीन थे, लेकिन वो अपने आप को वॉरियर बनाना और वॉरियर समझना ज्यादा अच्छा समझते थे। वो मतलब मैं आपको बता सकती हूँ कि ही इज द 7th एंड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर अवतार ऑफ विष्णु भगवान। ठीक है, तो आज भगवान राम में श्रद्धा पाई जाती है, भगवान राम में आस्था पाई जाती है, भगवान राम में प्रेरणा पाई जाती है, भगवान राम में विश्वास पाया जाता है, भगवान राम में संस्कार पाया जाता है, भगवान राम में शिक्षा पाई जाती है, भगवान राम में पृथ्वी के हर उस चीज का ज्ञान पाया जाता है जो हम नॉर्मल किताबों में पढ़ते हैं, आपको याद होगा कि ऋग्वेदा को लेकर मैंने आपसे बात की थी, और मैंने कहा कई श्लोक मैंने आपको कहे थे संस्कृत में कि कहाँ से आयुर्वेद आया, कहाँ से क्या आया। तो भगवान राम को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत अपने आप को किंग की तरह, प्रिंस की तरह भी रख सकता था, पर वो इतना ज्यादा अपने धर्म को लेकर के और अपनी आस्था को लेकर के इतना ज्यादा डिवोटी था कि उन्होंने हर चीजों को एकदम एक्सप्लोर करके और रामायण और महाभारत में दुनिया के सामने रखा है कि जो वो सोच रहे हैं वो सत्य है और सत्य के अलावा कुछ भी नहीं है। क्या वजूहत है कि इंडिया ने सिर्फ 15 अगस्त को सिर्फ दुबई ने नहीं सर, बड़ी बड़ी कंट्रीज, यूएसए ने डिक्लेयर कर दिया था कि भाई 15 अगस्त मेरे भी इंडिपेंडेंस नेशनल डे होगा, हम भी, यूएसए भी मनाएगा। उसके बाद सर रशिया भी, सर ऑस्ट्रेलिया भी, पूरी बड़ी बड़ी कंट्रीज इंडिया के साथ शरीक हो रही है और हमें सौतेली माँ की तरह अलग किया जा रहा है। क्या वजूहत है सर? उसकी वजूहत सिर्फ ये एक ही है कि जनाब तकरीबन 76 साल होने जा रहे हैं। मुझे आप एक इंसान का नाम बता दें जिसने अपनी आवाम के लिए कुछ, अपने मुल्क के लिए कुछ किया हो। जब तक आप अपने मुल्क के लिए कुछ नहीं करेंगे, बाहर वाले भी आपका कहना नहीं मानेंगे, आपको कुछ नहीं समझेंगे। उन्होंने अब पिछले साल की बात कर रहे हैं, झंडा लहराया गया, इस बार नहीं लहराया। आप मुझे ये बताएं कि आपकी हुकूमतें कितनी बदल चुकी है, किसके नाम की झंडा लहराना चाह रहे हैं आप? किस पाकिस्तान की बात कर रहे हैं आप? उस पाकिस्तान की बात कर रहे हैं जहाँ पे गरीब आदमी रो रहा है और अमीर आदमी चिल कर रहा है, उसकी बात कर रहे हैं। जिसके पास, गरीब के पास खाने के लिए पैसा नहीं है और आप बाहर झंडा लहराने की बात करें। बाहर वाले तो हमें, आप यकीन माने कि कुछ भी नहीं समझते। हम लोग तैयार हो गए हैं, इतने तैयार हो गए कि हम लोग, हमारा दिल कर रहा है कि बस हम चले जाएं, वहाँ पे हम डॉलर कमा लें और हमें बेशक कुत्तों की तरह जलील करें, जो मर्जी करें, पर हमारे बच्चे ना भूखे मरे। सर झंडे की बात कर रहे हैं, झंडा ये लहराया जा रहा है कि वो कुछ नहीं मान रहे पाकिस्तान को पूरी दुनिया में। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान को कोई भी कह रहा है, सिवाय सिर्फ जो मुसलमान है, जो महबूबे वतन है, वही सिर्फ कह रहे हैं जी पाकिस्तान जिंदाबाद। बाकी जो पाकिस्तान में बैठे हैं ना, वही कह रहे हैं अल्लाह पाक या हमें पाकिस्तान की आज़ादी के लिए हमें जो पैदा किया था या हमें मार दिया जाए, तो या फिर हमें जो है ना किसी की गुलामी में दे दिया जाए। हमें कबूल है, हमें ऐसी आज़ादी बिल्कुल नहीं चाहिए जो हमारे बीवी बच्चों के लिए, हमारे अपने लिए, हमें काम जो है ना किसी किस्म का भी हमें कोई रिलीफ नहीं मिला। आप अब 76 साल की बात कर रहे हैं। आप यकीन माने कि इन 2 सालों में जो हो चुका है ना पाकिस्तान में, मेरे ख्याल से कि मुझे रोना आ जाता है कि जब मैं देखता हूँ ना, तो वो शाम को बोला क्या सोच रहा होता है कोई भी गरीब आदमी कि जनाब मेरे बच्चों के पास खाने के लिए पैसे नहीं, अब मैं क्या करूँ, या खुदकुशी करूँ या मैं घर जाऊँ, क्या करूँ। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।